जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय। दिसंबर और जनवरी का महीना अयोध्या के लिए लगातार सम्मान और गौरव का विषय बनता जा रहा है। हम पिछले दिसंबर और जनवरी की बात करें, यानी दिसंबर 2023 और जनवरी 2024, ये दोनों वो महीने हैं जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जबरदस्त तैयारियां हुई और जनवरी में रामलला 500 सालों के संघर्ष के बाद विराजमान हो गए। तो वहीं इस वर्ष जनवरी 2025 में रामलला की प्रथम वर्षगांठ को मनाने के लिए पूरा अयोध्या तैयार बैठा हुआ है। पूरे भारत के सभी संत महात्मा रामलला की इस प्रथम वर्षगांठ के साक्षी बनने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। इसी मौके पर वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अखिल जी महाराज अयोध्या आए हुए हैं और भक्तों को राम कथा का रसपान करा रहे हैं। हम इनसे जानेंगे, एक तो राम कथा भक्तों के लिए किस प्रकार से प्रभावी है, क्या क्या उनकी उन्नति के लिए राम कथा किस प्रकार से कारगर होती है, और दूसरी बात, इस प्रथम वर्षगांठ के मौके पर वो अयोध्या की धरती से समस्त देशवासियों को किस प्रकार से बधाई संदेश देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है धाम में आकर। और श्री अयोध्या धाम तो अति प्राचीन नगरी है, महाराज मनु की राजधानी रही, तो इसकी प्राचीनता के बारे में कोई समय के आंकड़े प्रस्तुत करना बड़ा कठिन है, क्योंकि नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतकोटि अपारा। तो इस तरह श्री भगवान के कितने अवतार हुए, कितनी बार श्री भगवान इस धरती पर आए, ये तो जितना कुछ हम लोग जान सके हैं और मान सके हैं संतों और विद्वानों के द्वारा, उतनी ही आस्था लेकर अपनी हम यहाँ पर आए हुए हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसा आपने पांडे जी ने बताया है कि बड़ी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि ये 1 वर्ष हो जाएंगे 22 जनवरी को श्री रामलला जी को स्थापित हुए। और शायद इस समय को देखने के लिए तो पहले हमने उस दृश्य को देखा भी है मीडिया के माध्यम से भी, कि कितना उत्साह लोगों का रहा है। और इस बार तो ये उत्साह और भी जुड़ जाएगा अयोध्या के साथ, क्योंकि इस बार अयोध्या के साथ महाकुंभ के कारण प्रयागराज भी जुड़ गया है। तो जहाँ तक आपने पूछा कि श्री राम कथा किस प्रकार से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है, तो हम समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को प्रभावित करती रही हैं, लेकिन वो सिर्फ वाणी का विषय रही, सिर्फ कहने का विषय रही। लोग कहते रहे और लोग सुनते रहे। लेकिन श्री राम कथा के माध्यम से भगवान श्री राम का जो चरित्र है, वो हम समझते हैं कि प्रत्येक भारतवासी के ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक कोने में जहाँ कहीं भी श्री राम जी का यह संदेश पहुँचा है, और रामायण के माध्यम से, श्री रामचरित्र के माध्यम से, श्री राम कथा के माध्यम से, यही एक ऐसा भाव है जिस भाव को आप अपने जीवन में आचरण में उतार सकते हैं। और सिर्फ उतार सकते ही नहीं, लोगों ने उतारा है। और जिस चीज़ की झलक हमको संपूर्ण भारत में, तो प्रत्येक घर घर में जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनके प्रत्येक घर घर में आज भी ये हमको दिखाई देता है। और उस आचरण के रूप में लोग इसे अपनाते भी हैं। चाहे बच्चे के जन्म का प्रसंग हो, जैसा कि आज भी भगवान श्री राम के जन्म का प्रसंग हो, चाहे वो विवाह का प्रसंग हो, विवाह की मर्यादाएं क्यों न हो, और भगवान श्री राम के जो उपदेश हैं लोगों के लिए, उन उपदेशों पर भगवान श्री राम ने जिस तरह चलकर दिखाया है, तो निश्चित रूप से उस राह पर बहुत लोग चले भी हैं और आज भी चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन के साथ ये कथा इतनी ज़्यादा जुड़ी है कि हमारे जीवन का एक अंग बन गई है। और जो लोग थोड़े इससे दूर हो गए हैं, भूल भटक गए हैं, या अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से लोग प्रभावित हो गए हैं, निश्चित रूप से जब भी वे इस कथा को सुनेंगे, जे ही कथाई स्नेह समेता, तो जो इसको कहेंगे और जो इसको भाव से सुनेंगे, निश्चित रूप से उनके जीवन में एक परिवर्तन तो आएगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है।
500 सालों का संघर्ष हुआ, लगभग सैकड़ों साल अदालती लड़ाई चली, फिर जाकर के राम मंदिर बना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष संप्रदाय देश है। हमारे यहाँ जितने भी हिंदू मंदिर है सबके बगल में मस्जिद है, और मंदिर और मस्जिद को लेकर के विवाद छिड़ा है। अभी हाल ही में देखिए, आप संभल की घटना को देख लीजिए, मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर के विवाद हुआ। उससे पहले भी कई ऐसी जगहें हैं, जैसे भोजशाला है, अजमेर है, आपका कृष्ण जन्मभूमि है, ज्ञानवापी तहखाना है। आखिर सनातन कब मजबूत होगा कि हमारे जो हथकंडे, जो हमारे मंदिरों पर मस्जिद बने हैं, हम उन्हें कब हासिल कर लेंगे? क्या लगता है आपको? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है पांडे जी, और ये एक ज्वलंत प्रश्न बनकर आज सबके सामने ही खड़ा हुआ है। और जहाँ तक सनातन का संबंध है, सनातन तो आदि है, उसके नाम से ही स्पष्ट है। और आक्रांताओं का जो प्रभाव रहा, क्योंकि भारत एक धर्मप्राण देश रहा ही है, और जिससे हम निश्चित रूप से आज भी ग्रामीण संस्कृति में जाकर ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि बाहर तो लोग पढ़ लिख गए और भी बातों से प्रभावित हुए, लेकिन जो सहज रूप में प्रकट हुई है जो भावनाएं, वो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। तो ऐसे में जो अभी आपने संभल की घटना बताई, या और भी अन्य स्थानों पर अभी तो कहीं घटना घटी और कहीं घटने को है, आगे संभावनाएं हैं, तो इसके लिए किसी शायद प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। ये तो एक अदालती कार्रवाई जो खाना पूर्ति के लिए की जाती है, शायद वही हो रही है। जब ये निश्चित रूप से हिंदुओं का देश था और सनातन धर्मियों का देश था, तो यहाँ तो कण कण में श्री राम बसे हुए हैं, कण कण में यहाँ शिवलिंग की प्राप्ति होती है, कहीं भी चले जाओ हनुमान जी का मंदिर आपको मिलेगा। तो इसकी ऐतिहासिकता, इसकी प्राचीनता और इसके प्रामाणिकता के बारे में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। अब बात यह है कि जो बातें, घटनाएं घट चुकी हैं, उन घटनाओं के संदर्भ में हम किस प्रकार से ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसे कोई विचार या ऐसे कोई संवाद स्थापित करें, जिससे कि इस भारत की जो भारतीयता है, श्री राम को लेकर हो, भगवान श्री कृष्ण को लेकर हो, भगवान शिव को लेकर हो, वो भारतीयता भी बनी रहे, और साथ साथ एक वैचारिक जो बहुत बड़ा मतभेद खड़ा हो गया है, वो मतभेद भी हम दूर कर सकें। एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। महाकुंभ को लेकर के कुछ विरोधी जो हैं या विरोधी संगठन जो है वो धमकियां भी दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम महाकुंभ अच्छे ढंग से नहीं होने देंगे, कोई कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री का वहां पर महाकुंभ में बदला लेंगे, कोई कह रहा है कि हम संतों का वहां पर बदला लेंगे। प्रशासन की तैयारियां तो जबरदस्त हैं, आप महात्मा लोगों की क्या तैयारियां रहेंगी महाकुंभ में? यदि कुछ ऐसी घटना घट गई जो लोग धमकियां दे रहे हैं, उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? ये भी एक समझने की बात है कि पहले तो इस महाकुंभ का जो उद्देश्य है वो हमें जानना पड़ेगा। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका संकेत किया कि यह जो महाकुंभ है, या फिर प्रत्येक वर्ष लगने वाला जो मेला है, जिसे आप कह सकते हैं, वैसे मेला है नहीं, ये तो एक ऐसा, इसे आप अगर उपयुक्त शब्द देखें तो इसे हम धर्म संसद कह सकते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के मतावलंबी यहाँ आते हैं। सबका यहाँ स्वागत है, सबका यहाँ सम्मान है, और सब अपने मत का प्रचार करते हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन यहाँ से उन्हीं बातों की प्रामाणिकता लेकर वो अपने घर जाते हैं जो बातें वेद विदित हैं, जिन बातों से वेद की सम्मति है। क्योंकि जिन बातों से, जिन विचारों से, जिन संप्रदायों से वेद की सम्मति और सहमति नहीं है, उन विचारों को सनातन धर्म तो कभी स्वीकार करने वाला है नहीं। तो महाकुंभ तो देखा जाए तो एक तरह सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, न कि ये वाद विवाद की कोई जगह है। यहाँ तो कितने साधु संत अपनी गुफाओं से अपना तप छोड़ करके भी ऐसे अवसर पर आते हैं। और जहाँ तक हमारे शास्त्रों की बात कहो तो यहाँ तो नाना प्रकार के देव, धनुष, किन्नर, प्रतिपाला, ये सारे जितने हैं सभी इसमें किसी न किसी रूप में आते हैं। तो निश्चित रूप से इतने लोग हैं, सबके मत मतांतर अलग हैं, लेकिन ये कोई संघर्ष की जगह नहीं, ये तो त्रिवेणी है जहाँ 3 नदियाँ भी एक साथ होकर बहती हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर
हम जो भी विचारधारा को मानने वाले हों, समर्थन करने वाले हों, लेकिन यहाँ आकर हमें उसमें उसी तरह घुल मिल जाना चाहिए जैसे 3 नदियाँ आपस में एक साथ मिलकर त्रिवेणी के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। आज वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और तमाम मुख्यमंत्री जो हिंदूवादी विचारधारा के हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए। आप क्या राय रखते हैं, क्योंकि आप सनातन के महात्मा हैं, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, क्या वक्फ बोर्ड अनियमित है, इसे समाप्त किया जाए या इसका दायरा कहाँ तक रखा जाए, इसको किस दिशा में रखा जाए? आप क्या इस वर्तमान सरकार से उम्मीदें रखते हैं? निश्चित रूप से इन बातों से इतना तो साफ जाहिर होता है कि वो कहीं न कहीं एक और पोलराइज जरूर रही है, चाहे वो किसी स्वार्थ के कारण या किसी भी कारण। अब वो तो बड़ा राजनीतिक विषय हो जाता है, लेकिन इतना ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि दुनिया के कई देशों में जाने का मुझे अवसर मिला है और प्राय मैंने बहुत समय बाहर देशों में बिताया है, अमेरिका है और भी देश है, इंग्लैंड है, कनाडा वगैरह, जहाँ भी गया हूँ। लेकिन हमें किसी प्रकार का ऐसा कानूनी ढंग से, व्यक्तिगत ढंग से तो लोगों में कहीं न कहीं रेसिज्म हमको दिखाई देता है, लेकिन कानूनी ढंग से सब जगह हमें पूरी एक समानता दिखाई देती है। कानून का व्यवहार सबके लिए समान है और इसीलिए भारत में जो चर्चा चल रही है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, सारे नागरिक बराबर हैं और कानूनी ढंग से सबको एक ही तरह के अधिकार मिलने चाहिए। जो अधिकार यदि वक्फ बोर्ड को कुछ ज़मीनें मिली हैं तो सनातन बोर्ड के रूप में भी जिसकी आज चर्चा चल रही है उनको भी ज़मीन मिलनी चाहिए, और या फिर यह है कि वक्फ बोर्ड को भी समाप्त करके और उनको भी हमारी तरह ही रखना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर मस्जिद आदि जितने हैं ये तो लोगों की व्यक्तिगत आस्था के सदा ही प्रतीक रहे हैं और इसीलिए ये संस्थाएं सामाजिक लोगों के दान धर्म आदि के द्वारा ही पोषित होती रही हैं। सरकार का इसमें सिर्फ इतना ही योगदान रहा है कि सरकार उनको वैसा करने के लिए एक सुविधा प्रदान करे, लेकिन सरकार अपनी ओर से किसी को कोई ऐसे में कोई कोष आदि नहीं देती। हाँ, कोई सामाजिक कार्य हो रहा हो तो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक धर्म के कार्य की बात है वो तो स्वयं एक जनमानस के द्वारा सदा ही पोषित रहा है और उसी तरह पोषण सनातन धर्म को मिला है और वैसा ही पोषण दूसरे अन्य धर्मावलंबियों को भी मिलना चाहिए। एक और आखिरी बात, भारत के जो प्रमुख मंदिर हैं वहाँ ट्रस्टों का गठन किया गया है और उन पर सरकार का नियंत्रण है, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हो, अन्य आप कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, जगन्नाथपुरी हो, हर जगह सरकार की दखलंदाजी रहती है, सरकार अपना नियंत्रण रखती है। लेकिन जो इनके मदरसे होते हैं, मस्जिदें होती हैं, इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। क्या लगता है कि जो मंदिर हैं उनकी कार्य प्रणाली सरकार के नियंत्रण की वजह से बेहतर होती है या सरकार का हस्तक्षेप होता है? क्या है आपकी राय? किसी भी देश में, चाहे हमारा देश हो या कोई और भी देश हो, किसी भी देश में कोई भी कार्य सरकार की नज़र के बिना, नज़र से ओट होकर नहीं होना चाहिए, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, क्योंकि इसकी आड़ में कितने सारे कुचक रचे जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। पीछे जैसे पंजाब में स्थिति बनी थी तो वैसे स्थिति बन जाती है। इसलिए सरकार की व्यवस्था संबंधी जो बात है, क्योंकि आपकी मान्यता संबंधी जो बात है वो तो आप व्यक्तिगत रूप से अपना पालन कीजिए जैसा आप चाहते हैं, उसमें सरकार कोई दखल नहीं दे सकती और न देना चाहिए। उसके लिए तो हमारे धर्मगुरु बैठे हैं, उनका ही निर्देश, उनका ही आदेश हमारे लिए काफ़ी है। किंतु व्यवस्था संबंधी जो बात है किसी भी मंदिर के लिए, उस मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था पर निगरानी करने का कार्य सरकार कर सकती है कि आप मंदिर बना लिया ठीक है, लेकिन आप कैसे चलाओगे हमें बताओ तो सही। हम आपकी व्यवस्था में दखल नहीं देते, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप इसे कैसे चलाओगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मंदिर के माध्यम से या फिर मस्जिद और मदरसे के माध्यम से कोई ऐसी गलत शिक्षा आप दे रहे हो जो शिक्षा समाज में हिंसा आदि की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली हो, या किसी प्रकार के और भी आप देखते हैं तरह तरह के दंगे फसाद हो जाते हैं। तो इस इरादे को समझने के लिए सरकार की वहाँ तक पहुँच तो जरूरी है, और समझते हैं कि समाज में, संसार में कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एक व्यवस्थित सरकार की निगाह में और नज़र में ना हो। इतना तो आवश्यक है। मेरे साथ वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अखिल जी महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने
तमाम सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को बेबाकी के साथ पूरा विस्तार पूर्वक तिलक पत्रिका पर हमारे साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।